अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं महा रशीद। टेक्नोलॉजी की दुनिया में खुशामदीद। बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की पहली अपडेट की जानिब। तो नाज़रीन, स्काइप ने ग्रुप कॉल में शुरा की हद को बढ़ाकर 50 कर दिया। एप्लीकेशन में ऐसी कॉल्स के लिए नोटिफिकेशन का फीचर भी शामिल किया गया। स्काइप ने पिछले माह इन दोनों फीचर्स के तजर्बात शुरू किए थे, अब ये तमाम सार्फिन के लिए फ़ाल हो गए हैं। स्काइप में ज़्यादा सार्फिन की ग्रुप कॉल्स के फीचर के हवाले से सार्फिन काफ़ी अरसे से मुतालबा कर रहे थे। इससे पहले स्काइप सिर्फ 25 अफराद की ग्रुप कॉल्स को सपोर्ट करता था, जबकि दूसरी एप्लीकेशंस इनसे कहीं ज़्यादा अफराद की कॉल्स के ऑप्शन को सपोर्ट करती थीं। स्काइप में नोटिफिकेशन का फीचर घंटी की आवाज़ का मुतबादिल होगा, ताहम सार्फिन ग्रुप कॉल में 25 से कम शुरका होने की सूरत में घंटी से मुतला करने के फीचर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी अपडेट की जानिब बढ़ते हैं। काबिल तजदीद तवानाई का एक मनफी पहलू ये है कि इसे महफूज नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर हवा या सोलर पैनल से बिजली बनाकर इस्तेमाल तो की जा सकती है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसे बाद में इस्तेमाल के लिए महफूज नहीं किया जा सकता। यानी ज़्यादा हवा चलने की सूरत में ग्रिड की ज़रूरियात के मुताबिक तो बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन इसे बाद में इस्तेमाल करने के लिए महफूज नहीं किया जा सकता। इस मसले को हल करने के लिए कई कंपनियाँ जैसे टेस्ला बहुत बड़ी बैटरियां बनाने की कोशिश कर रही है। अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन मुतबादिल हयातियाती बैटरी पर काम कर रहे हैं। माहिरीन का ख्याल है कि इजाफी काबिल तजदीद तवानाई को खुर्दबीनी जरसूमों की मदद से मीथेन में बदला जा सकता है। इस मीथेन को ज़रूरत पड़ने पर जलाकर इससे तवानाई पैदा की जा सकती है। एक खुर्दबीनी जरसूमा मेथनोकस मेरीपलोडस ऐसा है जो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और मीथेन खारिज करते हैं। माहिरीन अब काबिल तजदीद तवानाई के इलेक्ट्रोड से पानी और इसके हाइड्रोजन के एटम अलग करेंगे। हाइड्रोजन के ये एटम खुर्दबीनी जरसूमों को इस्तेमाल कराए जाएंगे। जरसूमे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कशीद करेंगे और मीथेन खारिज करेंगे। ये गैस पानी में हल नहीं होती, इसलिए इसे दोबारा इस्तेमाल के लिए महफूज किया जा सकता है। इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर, यानी जब हवा ना चल रही हो या आसमान पर बादल हो, मीथेन को फॉसिल फ्यूल की तरह जलाकर इससे बिजली पैदा की जा सकेगी। कुछ लोगों का ख्याल है कि मीथेन गैस के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी, जिससे माहौल ख़राब होगा। चूँकि मीथेन को हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कशीद करके बनाया जाएगा, इसलिए फ़िज़ा में इसकी मकदार में ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। इस तरीक़ाकार का फ़ायदा यह है कि इससे मौजूदा ढांचे को इस्तेमाल करते हुए ही मीथेन से बिजली बनाई जा सकती है। माहिरीन इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि ये काफ़ी सस्ती होगी। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इस हवाले से फ़ंड्स फराहम करने का ऐलान भी कर चुका है। तीसरी अपडेट की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि सिंपली जीमेल गूगल क्रोम के लिए एक ब्राउज़र एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन जीमेल के इंटरफेस को बहुत सादा बना देती है। ये एक्सटेंशन जीमेल के साबका मरकज़ी डिज़ाइनर और गूगल इनबॉक्स के शरीक बानी माइकल ने डेवलप की। गूगल ने 2 अप्रैल 2019 को इनबॉक्स को ख़त्म किया था। गूगल ने इनबॉक्स से ईमेल के जदीद वर्जन को मुतारिफ कराने की कोशिश की थी। गूगल ने कभी भी जीमेल के पुराने इंटरफेस को ख़त्म नहीं किया। इस बार भी गूगल ने इनबॉक्स को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन क्लासिक जीमेल इंटरफेस या जीमेल ऐप्स को ख़त्म नहीं किया। ताहम गूगल ने इनबॉक्स के कई फीचर जीमेल इंटरफेस में शामिल कर दिए। सिंप्लीफाई जीमेल इनबॉक्स की कोई पोर्ट नहीं, इसे एक थीम कहा जा सकता है जो जीमेल वेबसाइट पर अप्लाई होती है। ये थीम बहुत से फीचर को छुपाकर इंटरफेस को सादा बना देती है, जिसे इस्तेमाल करना काफ़ी आसान होता है। इस एक्सटेंशन के इंस्टॉल होते ही जीमेल का हुलिया बदल जाता है। ये हेडर को भी तब्दील कर देती है, बहुत से आइकन्स और रंगों को हटा देती है। ये एक्सटेंशन जीमेल कंपोज ईमेल का इंटरफेस भी बदल देती है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।